कारण अभी अनुसंधान चल रहा है। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सब लोगों के बात को सुनकर हम लोग जांच कर रहे हैं। तत्काल जिसका नाम प्रोमिनेंटली आया है उसके खिलाफ 3 टीम बना करके ताबड़तोड़ रेड की कार्रवाई चल रही है। हम लोग बहुत कड़ाई से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं, आप लोगों के माध्यम से भरोसा दिलाते हैं कि जिसने यह अपराध किया है हम लोगों को कुछ कुछ क्लू मिलना शुरू हो गया है। पब्लिक ने बहुत सारी बातों को बताया है। हम लोग अच्छे से एविडेंस कलेक्ट कर करके स्पीडी ट्रायल करके सजा कर मौत सामने आ रही है सर। कितने लोगों की मौत? तत्काल 3 लोगों की मौत की बात आई है सामने में और 2 लोग घायल हैं। जो हॉस्पिटल के जो मैनेजर हैं उनसे बात हुई, वो दोनों खतरे से बाहर है। अभी किसी बात का कोई कार्रवाई किया गया? थाना प्रभारी कोई कार्रवाई की लग रहा है? थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। एडिशनल एसएचओ को तत्काल प्रभाव दे दिया गया है और हम लोग इसमें एसआईटी का गठन करके हम लोग सीनियर ऑफिसर्स के सुपरविजन में हम लोग कार्रवाई त्वरित गति से और बहुत फर्मली करेंगे। अब केस के आईओ इसके पहले भी एफआईआर दर्ज हुआ है, सारे केस का रिव्यू हम खुद करेंगे इसमें। मैं खुद सारे केस का रिव्यू करूंगा। हमारे संज्ञान में जो पब्लिक अभी बताए हैं कि 2-3 केस पहले भी हुआ है, तो सारे केस का कल भी हुआ है, तो सारे केस का रिव्यू हम खुद करेंगे और यदि कहीं से कोई लापरवाही की बात सामने आती है तो कार्रवाई से हम लोग चूकने वाले नहीं हैं और सारे कांडों में कड़ा से कड़ा कार्रवाई अपराधियों पर। मामला आपको क्या समझ में आया सर इसमें? अब अनुसंधान, बहुत सारे चीजों को अनुसंधान के लिए छोड़ दिया जाता है। अनुसंधान की बातों को पब्लिक में बताया नहीं जाता है, जिससे अनुसंधान बाधित होने का संभावना है। घटना की जितनी कठोर शब्दों से घटना की जाए वह कम ही है। यह बहुत ही हमें लगता है कि यह घटना जिस तरीका से हुआ है, संस्था जिसमें दिखा गया है उससे सारा प्रकाष्ठा यह तौर पर घटना घटी है। और मैं आप सबके माध्यम से पूरे समाज और परिवार के लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ। जिस तरीका से डीआई साहब बोल रहे थे 100% जितना वो बोल रहे उससे ज्यादा बढ़ करके कार्रवाई हुई और यह कार्रवाई आपको कुछ घंटों में दिखने लगेगी। अभी तक तो जब से यह घटना घटी है तब से अभी तक जब तक बड़ी नहीं उठाता प्रशासन भी उसी में लगा हुआ था। हम लोग भी उसी की चिंता कर रहे थे कैसे हो। हम लोग भागे भागे कहीं सुदूर 100 किलोमीटर दूर थे, सीधे वहां से कहीं नहीं गाड़ी, जहां मैं जा रहा था वहीं से गाड़ी मैंने टर्न किया और सीधे मलमलिया की तरफ रुक किया और फिर यहाँ आ करके जब मैं देखा तो ये हमें लगता है कि यह जघन्य अपराध है और जो किए होंगे सब के भी बुरे हाल होंगे। क्या मांग थी यहाँ के परिजनों की जिसके चलते अभी तक रोड जाम किया हुआ था? क्या कुछ सामने आया? नहीं, सारी चीज लोगों का जो डिमांड था कि उन पर कार्रवाई हो, सारे चीज वह कार्रवाई काम शुरू होगा। लोगों का था कि पहले थाना प्रभारी को सस्पेंड हो, निलंबित हो। डीआई साहब एक शब्द देर नहीं किए, मेरी बात हुई उन्होंने उसी समय कह दिया एसपी को निलंबित करो। निलंबित हो गया, दूसरा प्रभार में हो गया और निलंबित ही नहीं रहेगा, उसको डिसमिसल के लिए मैं डीआई को स्वयं कहूंगा कि इसको डिसमिसल करिए और इस केस को कोई डीएसपी स्तर का अधिकारी एसआईटी गठित करा करके इस केस का पूरा छानबीन करे। जो बाहर से भी जो लोग आए हैं इसमें जो बुलावे पर जो लोग कुछ क्रिमिनल आए उनके ऊपर तक भी वह करवाई जाए, उनके ऊपर तक वह कार्रवाई का आंच जाए कि नहीं तुम भी नहीं बख्शे जा सकते हो। यह निश्चित रूप से होगा। यह सरकारी नौकरी की मांग कर रहा है। नहीं, यह देखिए सारी प्रक्रियाएं मैं व्यक्तिगत तौर से इसके लिए मुख्यमंत्री डीजीपी यहाँ के मुख्य सचिव सबसे मैं बात करूंगा, मिलूंगा व्यक्तिगत तौर से। आवश्यकता होगी तो परिवार जनों के साथ मिलूंगा। अभी 1-2 दिन तक अभी इस टाइप का माहौल है कि इस पर आगे कुछ चर्चा नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारे अंदर जो ज्वाला है वो ज्वाला को हम आपके सामने बखान नहीं कर सकते।